नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर यूएस में कश्मीर में नेट बैन के मसले पर क्या कहा। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। इंटरनेट जाना खतरनाक है या जान चली जाना, कीमत जान की ज्यादा है। अगर इंटरनेट बंद करने से दंगा रोका जा सकता है, हत्याएं रोकी जा सकती हैं, तो वो जायज है। इंटरनेट रोक देना चाहिए। ये नहीं है कि इंटरनेट को चलने दिया जाए और टारगेट किलिंग होती रहे, लोग मरते रहें, दंगे होते रहें, उग्रवादी आतंकवादी अपना काम निर्बाध रूप से करते रहें। अपनी पीड़ा को बखूबी एक आवाज जयशंकर ने यूएस में दी है। चाहे वो पाकिस्तान को सैन्य सहायता पर हो, सैन्य सहायता पर भी उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया कि दुनिया जानती है कि जो डॉलर, जो सहायता अमेरिका से पाकिस्तान को मिलती है, चाहे वो लड़ाकू विमान मिलें या दूसरे वेपन्स मिलें या उनके अपग्रेडेशन का मामला हो, वो किसके खिलाफ जाता है? वो सब कुछ, चाहे पैसा या हथियार, भारत के खिलाफ अभी तक का इतिहास उठा के देखिए। जब जब पाकिस्तान मजबूत हुआ है, उसको नए आर्म्स एम्यूनिशन मिले हैं, फौरन उन सबको जो एक्सपेरिमेंट उसने किया है वो भारत के ऊपर, वो सारे हमले भारत को झेलने पड़े हैं। वहीं अमेरिका कोशिश करता है जस्टिफाई करने की, आतंकवाद से लड़ने के लिए विमानों का अपग्रेडेशन जरूरी है, जबकि इतिहास गवाह है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या दूसरे युद्ध का साजो सामान हो, हमेशा और हमेशा भारत के खिलाफ प्रयोग में लाए गए हैं पाकिस्तान द्वारा। और भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को अभी तक झेल रहा है और बुरी तरह आहत है भारत पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद से। यह बात अमेरिका की समझ में क्यों नहीं आती है, मेरी समझ से परे है। भारत अपनी चिंताओं को हर मंच पर उठाता है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर आतंकवाद और आतंकवाद से जो भारत प्रभावित हो रहा है या भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। उसके बावजूद अमेरिका की जो दोगली नीतियां हैं, अमेरिका एक तरफ भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ भारत की पीठ में जब भी छुरा घोंपने का मौका मिलता है, छुरा घोंपता है। ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चाहे वो 1971 का युद्ध हो या समय समय पर जब भी हमें अमेरिका की जरूरत पड़ती है, अमेरिका कभी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। अमेरिका को दिक्कत आती है कि हमारे संबंध रसिया से हैं। रसिया से क्यों नहीं संबंध रखे जाए? रूस हमारा स्वाभाविक मित्र है और जब भी संकट का समय होता है, रूस हमारे साथ खड़ा रहा है। चाहे वो भारत पाक का युद्ध रहा हो, जब अमेरिका अपना बेड़ा भेज रहा था, वो रसिया था जिसने समुद्र में आकर भारत के हितों की रक्षा की थी। ऐसे पारंपरिक साथी को छोड़कर क्या अमेरिका पर विश्वास किया जा सकता है? मेरा प्रश्न फिर वही होगा, संभव नहीं है। अमेरिका हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपता रहा है। आज उसको तकलीफ है कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, कच्चा तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम साथ नहीं खड़े हुए अमेरिका के रूस यूक्रेन युद्ध में। अमेरिका हमसे चाहता क्या है? भारत अपने हितों को तिलांजलि दे दे? ऐसा संभव नहीं है। आज एक मजबूत नेतृत्व और नेता भारत के पास है, जो भारत पहले भी हमारा जो सिद्धांत था, हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुखिया थे और उसका सार यही था कि हम किसी गुट के साथ नहीं हैं। हमारी पॉलिसी अपने हित में, अपने राष्ट्र के हित में, अपनी जनता के हित में होंगी, किसी के दबाव में नहीं होंगी। और आज जब हम रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका वो पसंद नहीं करता है और उसी का नतीजा है, वो ये चाहता है कि रूस की निंदा करें। रूस पर हम जो प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है
उनका हम पालन करें, अमेरिका के साथ खड़े रहें, अपने स्वाभाविक मित्र को छोड़ दें, जो हमारे संकट के समय काम आया था। ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा और भारत अपनी बात पर मजबूती से अभी भी टिका हुआ है। और जयशंकर ने जिस तरह साफ शब्दों में एक मैसेज दिया है, विश्व में कहीं ना कहीं उसकी सराहना, या मैं कहूंगा विश्व में इस तरह का साहस बहुत कम देश दिखा पाते हैं जो भारत दिखाता है। और भारत की स्वीकार्यता पूरे विश्व के देशों में, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, हमने सबको वैक्सीन दी है। जहां प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भारत आगे बढ़कर मदद के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता की बात आती है, भारत का दावा मजबूत है, बहुत सारे देश इस बात से सहमत हैं। लेकिन कुछ देश हैं जो भारत की एक शक्ति से कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाना चाहते हैं, भारत को अपनी नीतियों से कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं वो दिन अब समाप्त हो चुके हैं कि विदेशी शक्तियां भारत को अपनी नीतियों से, अपने दूसरे प्रतिबंधों से बांधकर खुद अपनी नीतियों पर चलाने की कोशिश करेंगी। वो संभव नहीं है। भारत अपने राष्ट्र हित में, भारत अपनी जनता के हित में खुद फैसले ले रहा है और भारत सक्षम है ये फैसले लेने में। कोई किसी को भी किसी भी तरीके का शक नहीं होना चाहिए। भारत अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ अपनी मित्रता की कीमत पर किसी दूसरे देश के साथ समझौता नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप हमारी राय से इत्तेफाक रखते हैं या आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से हमें अवगत कराएं। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।